जी लक्ष्मीरामपुर की धरती से 100 रुपया देकर के सम्मानित किए हैं। चरणों में नमस्ते प्रणाम है। बिरहा की भूमिका है जरा कैसे। सुख अमीरी नहीं, दुख गरीबी नहीं, साज कर स्वप्न को जीता इंसान है। उसके दिल से पूछो जिसका अरमा जला, जिसका अपना ही अपना ना संतान है। जिंदगी खिल के पतझड़ हुई इस कदर, मानो जीवन को जैसे नजर लग गई। क्या खता अरे सोलंकी गया अपनी औलाद ही इस कदर हो। अब सुनिए बिरहा गाने के लिए बुलाए हैं। क्या कथा हो गई हो सोलंकी गया, अपनी औलाद ही इस कदर हो गई। है किसी दूसरे का बिरहा में लाया हमने, ये मेरा नहीं है किसी दूसरे का। लेकिन इस समय तो सब लोग कहते हैं कि मेरा है। गजल है। गजल कौन है मास्टर? बिरहा में धुन दरस का भी आनंद मिलेगा और नौजवानों में कमिटमेंट किया हूं, आपसे वादा किया हूं कि जीवन में अगर बिरहा पूरा सुने हैं कहीं तो यहां भी सुनिएगा। और बड़ी लाइन आपके बीच में कह रहा हूं, सुनो। शीशा टूटे, अरे शीशा टूटे, शीशा टूटे, गुल मच जाए। शीशा टूटे गुल मच जाए, अरे दिल टूटे, अरे दिल टूटे आवाज न आए। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो, अरे सांप डसे तो दोस्त बचाए। अरे सांप डसे तो, सांप डसे तो दोस्त बचाए। दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए, दोस्त डसे तो कौन बचाए। रुको, मऊगाई नहीं बतिया और तू खड़ा होकर चियार करो बेटा। या तो कहा था हम बंद कर रही, फिर खड़ा करा देते तो सुन वाला। सुनिए मेरी बात, मैं आपके बीच में जो रखने जा रहा हूँ कितना सीरियस बात है। ये जरूरी थोड़े है कि आपने रुपया दिया है तो जैसे चाहेंगे वैसे गवा लेंगे, नहीं कह सकता मैं। इस बात को समझिए आप। 10 लोग सुनेंगे, 20 लोग सुनेंगे, 50 लोग सुनेंगे। आपको जो चीज देना चाहता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सुबह आप जाएं, अगर 10 लोग सुन के जाएं तो कहें कि मैं बिरहा सुन के आ रहा हूँ।
बिरहा में गया कवि ने माँ बाप के ऊपर एक लाइन लिखा है। क्या लिखा? अरे जिस माँ बाप को पुत्र सताए, जिस माँ बाप को आह से उसके बच ना पाए, जिस माँ बाप को पुत्र सताए, आह से उसके बच ना पाए। बाप जरूर थे, अरे बाप जरूर थे, नहीं मनाए, बाप जरूर थे, नहीं मनाए, मार उठे तो कौन बनाए, मार उठे तो कौन बनाए, मार उठे तो कौन बनाए, मार उठे तो कौन बनाए। हम बिरहा गावे कहा के जाता नहीं। नौजवानों, दिल खोल के कह रहा हूँ, अलग ऐलान करके कर रहा हूँ कि सुनना इस बिरहा को। माताएं बहने बैठे तो सुनना इस बिरहा को। वैसे धुने भी रखूंगा और कहानी एक चीज सुनना। ये यूट्यूबर भाई है, 1 मिनट लगता है हमारे बातों को दुनिया में 1 सेकंड में लोग भेजते हैं, पूरे देश में जाता है। मैं एक बात आपको बताऊं, 90% बिरहा काल्पनिक होती है। कहानी को मनगढ़ंत गढ़ करके लिख दिया जाता है और कलाकार उसे यथार्थ बना के उतार देता है, सही कर देता है। लेकिन मैं जो गाऊंगा पूरा का पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा और रियल घटना, रियल बात जो आज के डेट में भी है आपके बीच में रखूंगा। हाथ जोड़ चुका हूँ, सुनना। कलेजा फटे तो बिरहा के अंत तक रहना। क्या शुरुआत हमारे बिरहा का कहा कहो, कैसन हो, कौने तरह कहो। मास्टर उसी जगह की एक कहानी और आई थी पहले, लेकिन वो काल्पनिक थी, ये हकीकत है, गाया किसी दूसरे ने था। बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, बिहार प्रांत के जमुई की ये कहानी है, वहीं पर रमा शंकर पर गिरी की रानी है। इकलौता बेटा प्रेम था सुजाता नारी से, बीमार पत्नी रहती सुगर की बीमारी से। पालन परिवार का करता रिक्शा चला करके, पढ़ाता बेटे को दिन रात कमा करके। समझ लीजिए बात को। बिहार जो गया होगा, बिहार, और खासकर जो बाबा धाम गया होगा, बैजनाथ धाम, इसमें जितने लोग हैं, नहीं बैजनाथ धाम गया होगा जो पटना गया होगा, और पटना से सुल्तानगंज जब आप जाएंगे तो रास्ते में आपको एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जमुई।
और उस जमुई से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां एक परिवार आज भी रहता है। बाप का नाम रमाशंकर, माई का नाम सुजाता और बाप महतारी के द्वारा एक बेटा पैदा हुआ जिस बेटा का नाम बड़े प्यार से दोनों माँ और बेटे ने रखा, जिसका नाम प्रेम बताया गया। एक बेटा जिसका नाम प्रेम बताया गया। प्रेम धीरे 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 अपने गांव में पढ़ता है, प्राइमरी पास करता है। प्राइमरी पास करने के बाद गांव की के ही विद्यालय से हाई स्कूल पास करता है। हाई स्कूल के बाद 2 साल का कोर्स करके इंटर पास करता है। समझिए बात को, इंटर के बाद गांव से कुछ दूर जाता है महाविद्यालय में, तो बीए पास करता है। नौजवानों सुनना, बिना सुनने वाले भाइयों, बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट की पढ़ाई पास कर चुका है। रमाशंकर को का कंडीशन में 1 कट्ठा 1 इंची 1 मंडा खेती बाड़ी नहीं खे। रिक्शा चलाते हैं 13 किलोमीटर अपने गांव से जमुई जाके, संझिया का घरे आवो तो दिन भर रिक्शा चलौले रहो तो दाल चाउर आटा पिसान करू के तेल लेके आवो, वही से घरे शाम के रोटी बने सब्जी बने, 10 रुपया बचाओ तो उसे इकलौता बेटा प्रेम के पढ़ाओ। अब बीए के बाद प्रेम बीएससी भी पास कर लिया। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी करने के बाद रिक्शा चलाने वाले का बेटा बीएससी कर चुका है। हाँ, अंतर यह है कि सबके लड़के पढ़ने जाते थे तो बाइक से जाते थे, कोई 4 व्हीलर से जाता था, ये साइकिल से जाता था। अभाव में ही संघर्ष होता है। अभाव में एक बात मैं आपसे बताऊंगा, इतने लोग बैठे हैं, एक आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर बेटा आपका होगा खूब प्यार करिए, बेटा को खूब इज्जत करिए, लेकिन याद रखना जिंदगी में कभी बेटा आपसे 10 रुपया मांगे तो 10 रुपया मत देना, 9 रुपया देना, 8 रुपया देना, 2 दिन बाद 2 रुपए बढ़ा के दे देना। जानते हैं क्यों? 8 रुपया दे करके एहसास कराना कि ये 8 रुपया अगर तुम्हारे बाप ने दिया है तो हाड़ तोड़कर पत्थर तोड़कर और पसीने की ये कमाई है, उसका मतलब समझेगा। अगर मांगा 10 रुपया, आपने 11 रुपया दे दिया तो यकीन मानिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीना 2 साल 5 साल कपारे पर खड़ा होकर पेशाब कर लगी, बाद में जो रोकना पड़ेगा ना सुधार देगा। ये क्लाइमेट बता रहा हूं आपको। प्रेम बीएससी कर चुका है। एक दिन के बाद सवेर का टाइम, जाड़ा का दिन बा, दुआरी पर पुअरा बिछावल बा, माई बनौले भी बथुआ का साग। बथुआ हुए तो नहीं सके बथुआ गेहूं के सीजन में पहले गेहूं के खेत में बथुआ उगाओ, माई का के जा सो खोट के ले आओ, ओकर साग बने ना, साग बने तो दाली में डाल दिया जा, दाली में बथुआ पड़ जाओ। बथुआ का साग बनल बा, मोटकी लिट्टी रोटी चूल्ही में को। रामाशंकर रिक्शा लेके जाए वाला हम, ए भैया ए साहब, बिल्कुल आवाज न करिए, लोग हाथ जोड़ते हैं, ए नौजवानों टोपी वाले, ए भाई साहब हंसी मत, जो कह रहा हूँ बड़ी बात कह रहा हूँ, सुन लेना इसको। अगर कभी प्यार करते हो किसी से तो भी सुनना, माँ बाप से प्यार करते होगे तो भी सुनना, मासूका से प्यार करते होगे तो भी सुनना, सुनना इस बिरहा को अगर बैठ गए हो तो। सवेर का टाइम बा, बाबूजी वही पुअरा पर बैठ के बथुआ का सागा रोटी खाते न, तो बोले प्रेम जाके वो जब बैठ गई अपने बाबूजी में से रोटियां तूर के बथुआ में लपेट के एक कवर खाए लगा। देहात में हमारे यहाँ घरे गांव देहात में पुरानिया अगर खाना खाना घरे नाती नत कुर्बान सा तो थरिया में बैठ के खाए लगे, तो बड़ा खुशी हो रहा बड़ा लोग के अगर नाती है नतनी है वो खात नहीं हो सकता, हथवा रोक के अपने दाल भात शाम को मुंह में खिया दे। ये मोहब्बत है गाँव का, यह गाँव हो, यह परिभाषा है, यह बाप हो। मेहरारू अपन खाना खा दिया, अपन मेहरारू नौकी आज वाली अजाना एक रोटी वही में तूर के तू खा के अपन हट जा, सबसे पहले जाए सैनिटाइज करिए अपन हाथ, साबुन से धोई, बैठ के प्रेम अपने बाबूजी के थरियवा में एक कौर खैलस आ खलस के बाबूजी को बात कही,
तो प्रेम का बाप रिक्शा चलाए वाला रमाशंकर कहना बेटा बोल, तो कहलस ए बाबूजी हम IAS बनना चाहते हैं। सलाम करता हूं उस रिक्शा चलाने वाले बाप को, चेहरे पर थोड़ा सा भी सिकन नहीं आई, खड़ा हो गया, कहा उठ। उठौला सबने लड़का के हाथ में साग पोताई हुआ, अब भौरी अखबारी अपने बेटा के पकड़ लो। ए बाबू IAS बनबे करे खाली कौन पढ़ाई पढ़े के पड़ी, कहाँ पढ़े के पड़ी, लड़का कहलस पटना। ए बाबू कब जइबो? आप देखिए तो रिक्शा चलाने वाला है, आज के डेट में IAS बनाना बेटे को हल्की बात समझ, सोचिएगा मत। डॉक्टर बनाना हो सोचिएगा मत। कुछ लोग यहाँ कह रहे थे क्या बोलता है, आप हमें पैसा दे देंगे इसका मतलब जो चाहेंगे वो लेंगे। नहीं साहब, इस देश में भारत के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसे JNU कहा जाता है। पहले यह तय था कि मोची जूता सीने वाले का बेटा भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में JNU में पढ़ के कलेक्टर और कप्तान बन सकता है, DM और SDM बन सकता है। लेकिन जानते हैं उसकी फीस कितनी बढ़ा दी गई? कई 100 गुना उसकी फीस बढ़ा दी गई, कई 100 गुना। अब रिक्शा चलाने वाले का बेटा DM नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ी साजिश है साहब। यहाँ हो रहा है कि एक देश एक चुनाव, बिल लाया जा रहा है एक देश एक चुनाव। मैं कहता हूं कि अगर एक देश एक चुनाव होना चाहिए तो इस देश में एक देश और एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। गरीब का बेटा भी उसी विद्यालय में पढ़ेगा और अमीर का बेटा भी उसी विद्यालय में पढ़ना चाहिए। क्या बात, ये सवाल है साहब। लोग कहते हैं धर्मेंद्र सोलंकी अंड बंड बोलता है, वोट दे के राजा बनाने वाला भिखारी हो जा रहा है, और हमें जिसको वोट देकर के भेज रहे हो बाद में अरबपति हो जा रहा है। ना छोड़ दीजिए इसको, बिरहा पर आइए। बाबूजी कहला ए बेटा कहाँ पढ़बो? तो पटना। 1 महीना बीतल तो लड़का कहलस ए बाबूजी हम बात कर ले बानी, जहाँ हमके कोचिंग करे के बा वही जाके बात हो गई बा, 1 हफ्ता बाद हम जाए कुछ पैसा का जुगाड़ कर दिया। लड़का PG कर लिया है, PG। भैया तू यही जब बैठा आइए बिरहा के सुनिए हाँ नहीं ये सुन ले तब कोनो काम करेंगे। अगर दूसरा कोनो काम होगा तो पहले ना करके सुना, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हो। राकेश प्रजापति जी, स्वर्गीय शांताराम प्रजापति जी के सुपुत्र हैं हमारे, ये बाबूजी के बेटवा हवन। हर जगह नागाइला मूड का दर्श दिखावत है। आज 13वां दिन हम 500 रुपया देकर सम्मानित करें। एक बार भैया के नाम उतनी ताली बजा दे आप लोग, बड़ा बजौरा तनी के पर भी बजा दे, बहुत धन्यवाद। लड़का PG कर लिया। PG जानते हैं? नहीं, वो दूसरी PG कर रहा हूँ। जहाँ बड़े बड़े विद्यालय हैं वहां लोग मकान बना के PG खोले हैं। PG तो हॉस्टल कहा जाता है जिसको, उसमें आपको सुबह नाश्ता मिलेगा, दोपहर को भोजन मिलेगा, रात को भोजन मिलेगा, एक बेड टाइप का फोल्डिंग चारपाई मिल जाएगा, एक कमरे में 5 लड़के रहेंगे, एक वॉशिंग मशीन रहेगा। हर महीना आपको कितना देना है ये तय हो जाएगा। वो लड़का तय कर लिया कि मैं पटना में कोचिंग करूंगा तो कहाँ रहूंगा। 2 दिन पहले अपने बाबूजी से कहलस कि बाबूजी परसों हमारा ट्रेन बा, 11 बजे ट्रेन दिया, हम जाए IAS का पढ़ाई करे। 11 बजे ट्रेन दिया तो घर से 8 बजे निकला। कुछ बोलत नहीं खा बाबूजी रिक्शा चलाने वाला पढ़े में सोचलस कि हो सकेला हमरे बाप के लगे पैसा नहीं के लिए नहीं खा बोलत का। 1 दिन बीतल, दूसरा दिन बीतल, तीसरा दिन सवेरे में सूत के उठल, जल्दी जल्दी नहा धो के तैयार हो गई। बाबूजी से कहलस कि बाबूजी ट्रेनवा हमार छूट जाई, 7 बजे तक ले चलो हमके स्टेशन पहुंचा दो। ओजीफा मिलल है वो लड़का के, तो जो कपिया तो पहले जिल्द चढ़ावल जाओ उनको, अखबार ले आके आपो लोग के लगे साथे ऐसा घटना घटल। पहले ओजीफा मिले तो लड़का माई बाबू के ना दस कापी के जो जिल्द होके वही भी पिछवा डाल के आ जिल्द चढ़ाना से सुरक्षित रहे। कुछ रुपया रहे कि उसे कोचिंग 1 आध महीना चालू कर ली, बाद में बात देते रहता। बाबूजी कुछ बोलत नहीं खा। 9 बजल तक कहलस ए बाबूजी व्यवस्था नहीं के होता रहे तो तब ना जाए, ना तो ट्रेन छूट जाए। कहला 2 मिनट रुक।
घर के अंदर गई ना, माई भुजिया तरकारी या रोटी बनौले रहे, प्लास्टिक में बांध के गमछी अपन फैलौना, गमछिया में बांध के लेके अइलो आ रेक्सवा का सीटवा तनी से सरकौना, रेक्सा पर आप लोग बैठल हो तो देख लो अगर सीटवा उठा दे तो में डिग्गी नहीं जगह खाली रहेला, बस अपने लइकवा के बेगवा उठा के वही में डाल दिया ना और गमछिया सही के भोजनवा वही में डाल के सीटवा सरका के कहना बैठ। कहना बाबूजी स्टेशन ले चलो छूट जाई, कहना स्टेशन, कहना स्टॉप, कहना तो के आईएएस बने के है, कहना हां, कहां जाएगा तो पटना, तो कहना हम ले चलो। वाह जरा उठ के उतरल चाहता, कहना खबरदार उतरिए मत, पढ़े के तो के है पहुंचौले का जिम्मा हमारा है, में तोड़ ना चली। वाह ये बाप होला हो साहब, बिठाए सीट पर अपने बेटा को, अच्छा तरीक ध्यान देना कि लड़कवा के काम न लगे, बैठ गया बिना पैर, नंगे पैर बिना जूता का वो बाप। और रेक्सवा का जो नहीं ब्रेकवा दबा वाला रहेला, टेक्निकल बात बता रहा उन्हें ऐसा नहीं धागा नियर बनले नहीं से सरकार दिया से तो ब्रेक लग जाइए और हटा दिया से ब्रेकवा खुल जाए, हटा करके वो बुढ़ा बाप लेके रिक्शा चल दिया। दिन भर चला, रात भर चला, दिन भर चला, रात भर चला, तीसरे दिन से वो पटना पहुंचा। वो बाप बेटा बताया, होशियार लड़का था, एजुकेटेड लड़का था, जहां बताया वहां ले आकर के उतार दिया। धोती खोलवा, मुर्हिया में से कुछ नोट रहे, नोटिया निकाल के अपने बाबू की ध्यान रखना, ए बेटा तू पढ़ाई चालू करा आईएएस को, जितना जरूरत पड़ी हमके बताइए, हाँ लेकिन 2-4-10 दिन पहले बताइए तो हम ओकर व्यवस्था कर देंगे। अब बाबूजी चले लगलन, जो ही चललन तो बिरहा को हमरे पहला तरज लाग गई। कौन तरज है मास्टर? शादी ब्याह में पहले गाड़ी सुनाओ दुआरे पर, आजकल रात भर का बारात रह दिया, कहाँ से गाड़ी हुई, ब्याह दानी ले ऑर्केस्ट्रा बजाता, ढिचको 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 ढिचको, आधा भर बिहार दारू पियले रहता ना, वही में नागिन डांस कोई चालू बजाता ना, बराती जाता लोग नाचे वाला का 30% कवर से मुंह खोल गया होता। पहले माई बहन गांव देहात में करी आवे, जितना प्यार से खाना खिलावल जाओ उतने प्यार से पहले गाड़ी सुनावल जाओ। नादे की चौर पर खड़ा होकर माई बहन गाँव सौखा गाँव मिलावो तनी गणना, मिलावो तनी गणना, ए पारे बाबा मिलावो तनी गणना, ए पारे बाबा। ब्याह के दिन एक आदमी बड़ा आगे पीछे रहेला, जेके अगुआ कहल जाला। शरीकपुर की धरती से श्री सदे मुन्ना लाल प्रजापति जी, बाबूजी की तरफ से 120 रुपया। बाबूजी के नमस्ते प्रणाम है, आप सबके नमस्ते प्रणाम। अगुआ के माई बहन दिल तकाइयो, अगुआ अरे अगुआ का दीदी बड़ा घोड़ा कौन प्रजापति? दिनेश प्रजापति बाबूजी के सुपुत्र हैं, शांता प्रसाद प्रजापति जी के सुपुत्र हैं दिनेश प्रजापति जी। भैया की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार है। छोटे लाल प्रजापति जगदीशपुर की धरती से, शरीफपुर की धरती से 200 रुपया का पुरस्कार हमारे भैया के नमस्ते पड़ा। माई बहन का भाई सुना, दुल्हा का दीदी, अरे अगुआ का दीदी, भाई घर
भाइयों बहनों जो भी बैठे हैं, निवेदन कर रहा हूँ, कलाकार बड़ा मेहनत करके मूड बनाता है और बन गया है तो सुनिए। बाबूजी रिक्शा लेके जाए वाला हूँ अपने बेटा के भैया सुपुर्द करके। लड़का पीजी में रुक गई, लड़का कोचिंग कई चालू करी काल से, आज जो ही रिक्शा लेके चलल न हो भैया, तब तक फोन बाबूजी के बाज गई 1100 नोकिया का सेट। कुर्तवा के पिछवा अंदर में थैली रहे पकड़वा में से निकाल के फोनवा आ देखला तो कहला ए पर तार माई फोन के ले दिया तनी लब दिया हो। प्रेम फोनवा लेके कहला सालो माई बाबूजी के छोड़ देले बनी, बाबूजी जात रहन त प्रेम का माई अपने बेटा प्रेम से कहलस का कहलस, ए माई बहन लोग जे बैठल हो त तनी सा ए बिरहा के दिमाग लगा के सुने लो। माई अपने बेटवा से कहलस का कहलस, पढ़ा हो मेरे बच्चवा, पढ़ा हो मेरे बच्चवा, तुहके पढ़ाई, पढ़ा हो मेरे बच्चवा। अरे करबो उपवास भले आधा पेट खाई, अरे करबो उपवास भले आधा पेट खाई, पढ़ा हो मेरे बच्चवा, तुहके पढ़ाई, पढ़ा हो मेरे बच्चवा। साहब मैं बार बार हर धुन पर इसके बाद आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूं, नौजवानों सब चले जाए लेकिन आप न जाना, कारण इस बिरहा का क्लाइमेट जो मैं बनाने जा रहा हूं, आज का युवा पीढ़ी और आज के युवा वर्ग को जिम्मेदारी हमारी भी है सजेस्ट करना। बाबूजी रिक्शा चला के घरे चले अलन, प्रेम पढ़ल चालू कर दिलन, धीरे धीरे 1 साल की कोचिंग। ऐसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने बेटा को पढ़ाना कितना मुश्किल है, जो बाप पढ़ाता होगा वो जानता होगा। पीछे वाले लोग, काका चाचा, दिमाग जरा हमारे तरफ रहे, बात ना हो, सुनिए इस बिरहा को। 1 साल व्यतीत हो गया और 1 साल व्यतीत होने के बाद राजकुमार प्रजापति, शांता प्रजापति जी के सुपुत्र हैं, आपके तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार। भैया के नमस्ते प्रणाम, भाई आप सबके नमस्ते प्रणाम। धीरे 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 समय बीतल, आज समय बीतल है भैया तो प्रेम प्री परीक्षा में बैठता है। प्री का मतलब क्या होता है? अच्छा, जिसको जाना है धीरे से जाए, नहीं तो जो बैठा है बैठे। प्री का मतलब क्या होता है? नौजवान बैठे हैं, प्री एक ऐसी परीक्षा है। अच्छा बिटिया, बाबूजी शांताराम प्रजापति जी की इकलौती बिटिया है। बहन जी की तरफ से 200 रुपयों का पुरस्कार है। चरणों में नमस्ते प्रणाम है, एक बार तालियां बजा करके स्वागत कर देंगे आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और ये बहन जो मेरी बेटी है, माताएं बहनी बैठी है, जरा सुनिएगा आप। प्रेम काबिल हो गया, प्रेम प्री परीक्षा पास करता है। और जब प्री परीक्षा पास किया, प्री का मतलब जानते हैं क्या होता है नौजवान? प्री परीक्षा एक ऐसी है, यूट्यूबर भाई बैठे हैं, एक निवेदन करूंगा, ये मैं जान रहा हूं कि आज की रिकॉर्डिंग आप लोग कल परसों से जब चढ़ाएंगे तो आज के गाने का कहीं न कहीं क्रिया प्रक्रिया जरूर होगा, इस बात को मैं जानता हूं, खूब जानता हूं, भली बात। मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है और ठीक है, मैं तो कहता सही हूं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि इस बात को समाज में रखा जाए। क्यों नहीं रखा जाए? प्री का मतलब क्या होता है? प्री एक ऐसी परीक्षा है, किसी बिरहिया से पूछेंगे, समान बिरहिया से नहीं बताएगा, उसे जानकारी देनी पड़ेगी। आप बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं गा रहा हूं। लाइट जहां से डिस्टर्ब हो जरा देखो। प्री का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है, प्री को अंग्रेजी में कहते हैं प्रीलिम्स।
इसका असली मतलब क्या है? प्रारंभिक परीक्षा होती है, जो प्री परीक्षा पास कर लेता है तब ये तय हो जाता है कि दीवानगी है धर्मेंद्र सोलंकी के प्रति। एक बार जरा कैमरा इधर भी तो चला लीजिए आप लोग मोबाइल के फ्लैश के तरफ, तब आपको ये दिखाने में और समझाने में मतलब आएगा कि हाँ धर्मेंद्र सोलंकी के गाने के सुनने का मतलब क्या। ये दीवानगी है जो लाइट इधर चल रहा है चारों तरफ और जो जलाई जा रही है। प्री परीक्षा पास कर चुका है और जब प्री परीक्षा पास कर दिया तो बिरहा का पहला तरज लागल। कौन तरज है मास्टर? दूसरा तरज है। गीता मास्टर बताओ अरे निकला गेला अरे निकला गेला राजा निकला गेला निकला गेला हंस के जो बोलेला हंस के जो बोलेला अरे समझिया बड़ा निकला गेला हंस के जो बोलेला रिक्शा चलाने वाला के बाबूजी फोन उठौला कहला हेलो ए बाबूजी आईएएस होने वाला पहला परीक्षा पास हो गई। राजवती माता जी सनीपुर की धरती से 100 रुपया देकर के सम्मानित करिए। माई के नाम पर ताली बजा के स्वागत कर देना। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये दो पतोहू आदरणीय शांताराम प्रजापति जी के, दोनों पतोहू जी के तरफ से, बड़ी पतोहू और बीच वाली पतोहू, ये दोनों पतोहू जी के तरफ से, एक के तरफ से 200 रुपया, एक के तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार है। चरणों में नमस्ते प्रणाम है। मैंने हाई सुना है भैया। लठिया वाराणसी की धरती से शिवधनी प्रजापति जी की तरफ से बिरहा का मतलब तो बनारसी है, समझ लो भैया। 4 वो सरदार बैठ गए बिरहा में, बनारस में आहिर सरदार नहीं थे। शिवधनी प्रजापति जी की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार। 4 वो सरदार बैठ गए तो रात भर के बिरहा हो गए। 1 लाख का में खत्म। 4 को बैठना हो गया। लेकिन भाई सुना, पास कैले ना पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना हो बेटा, पास कैले ना है फुल गला पहिली, फुल गला पहिली, अरे पुरिया ना हो पूरी पास कैले ना है। अब तक जो रुके हैं उसमें 90% नौजवान यहाँ है, यूथ है। और बिरहा का मतलब कि मैं केवल आपको एंटरटेनमेंट दे दूं ना साहब। बिरहा इस समय दूसरा हो गया। ये धर्मेंद्र सोलंकी गा रहा है। आर्या प्रजापति, शांताराम प्रजापति जी की नतनी और हमारी भतीजी की तरफ से ये 100 रुपयों का आशीर्वाद है। बिटिया सुखी रहे, मंगल कामना है। ईश्वर हमेशा तरक्की के मोड़ पे रास्ते पर आगे लेकर के जाए। बहुत धन्यवाद। ये लाइन सुनी, प्री परीक्षा पास किया। बाबूजी कमार बाप अपने बाप से कहलस किए बाबूजी आईएएस बने वाला पहला परीक्षा पास कर लिया। बाबूजी बड़ा खुश हो। 6 महीना बीतल, 1 साल के अंदर अंदर ही अब एक फार्म निकला,
अब यहाँ नौजवान बैठे हैं। मेंस का मतलब क्या होता है साहब? भारत में दो तरह की परीक्षा होती है, एक यूपीएससी की और एक यूपीपीसीएस की। अब पूछना किसी भी रहिया से, मैं जानता हूं कल कुछ न कुछ होगा, आप डालोगे तो पूछना किसी भी रहिया से कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का मतलब क्या होता है। यूपीएससी का मतलब अगर आप यूपीएससी पास करते हैं तो भारत के किसी भी प्रदेश में आप नौकरी कर सकते हैं। यूपीपीसीएस पास करेंगे तो केवल उत्तर प्रदेश में नौकरी करेंगे। बिहार पीसीएस, बीपीएससी अभी जो परीक्षा निकला था, बीपीएससी पास करेंगे तो बिहार में केवल नौकरी करेंगे। एमपीएससी पास करेंगे तो केवल मध्य प्रदेश में नौकरी करेंगे आप। और मैं बधाई देता हूं, जब बिहार का नाम आ गया, केवल 17 महीना का मौका मिला था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लाल को, और 17 महीने में 3.5 से पौने 4 लाख लोगों को मास्टर बनाने का काम किया था। और सम्मान तो तब मैं करता हूं कि 3-4 लाख लोग जो बिहार में मास्टर की नौकरी पाए, उसमें आधा से अधिक 1.5 से 2 लाख लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान जाकर के बिहार में मास्टर हुए। दुनिया जमीन खोद के माटी का तेल निकाला दिया, पेट्रोल निकाला दिया, गैस निकाला दिया, डीजल निकाला दिया। हमारे यहाँ जमीन खोद के मूर्ति निकाला जाता है। विकसित भारत है, ये बढ़ता हुआ भारत है। मांग देव नौकरी मार के लाठी से दूर भी से नहीं, नौकरी लायक रहिए ना जीवन। सुनिए, मेंस का पेपर देता है, यूपीएससी का पेपर देता है, उत्तर प्रदेश में भी पेपर होता है, हर साल होता है, हर साल यूपीएससी का पेपर होता है। हमारे यहाँ का वही कंडीशन बा कि लड़का यूपीएससी का पेपर दे के घरे आओ तना सा, सोचा तना सा कहिया रिजल्ट निकली तो पेपर में लीक हो जाता। अब वो लीकेज भरा था, नहीं कहता दूसर का पेपर लीक हो गई, वो भरा ही ना तो तीसर का पेपर लीक हो गई। यूपीएससी का पेपर देता है और 6 महीने बाद बिहार में 6 महीने के अंदर ही 6 महीने के अंदर ही बिहार में यूपीएससी का रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने में टाइम क्या है? 1 घंटा बचा है। हॉस्टल के सब लड़के भोजन बना लिए हैं, खाना नहीं खाए हैं, रिजल्ट आने वाला है। बैठ के एक जगह काउंटडाउन चालू है, 25 मिनट बाकी, 24 मिनट बाकी, 23 मिनट बाकी, 10 मिनट बाकी, 15 मिनट बाकी, 8 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। और जब रिजल्ट आया तो रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट देखे तो 14 लड़के वहां बैठे, 14 में 5 यूपीएससी का पेपर पास कर चुके थे, 5 लड़के आईएएस बन चुके थे। उस 5 में एक प्रेमी रिक्शा चलाने वाले का बेटा होता। 4 नौजवान खड़ा हुए, उसको गोदी में उठा करके खुशी से झूमने लगे, कहा उतारो नीचे, नीचे उतरा और सबसे पहले फोन निकाला। शाम को 4 बज रहा है, अपने बाप, अपने पिता रामाशंकर को फोन मिलाया। रामाशंकर का कंडीशन का बा, सवारी बैठौले हो, कहीं पुलिया पर चढ़ाई को बाना, रिक्शा चलाओ वाला के बड़ी जाना लगेला हो भैया। यानी फोन का घंटी बाजत दिया, फोन उठावा कि रिक्शा छोड़ी तो डगर गई, ओ पार सवरिया उतार के अब बैठल फोनवा निकलना, मिस कॉल हो गई, देखना हमारे बाबू को फोन है करे, धक धक करे लगे। जब रखा है, जब फोन आवे प्रेम को तब दे रहा, जब आवे तो कहे बाबूजी 2000 चाहिए, बाबूजी 5000 चाहिए, बाबूजी 4 दिन में 500 भेज दिया, 3000 भेज दिया। अबे 3 दिन पहले पैसा दे देने हो, बुझाता मेरे बाबू के फिर पैसा का काम लाग का। लेकिन बाहर बाप का मतलब देख दो, 40 जगह अपने चप्पल में कांटी मरवा के अब मोची से डोरा से सिया के जूता चप्पल पहनी। लेकिन बेटा अगर फौज को नौकरी देखे जाता, फौज को भर्ती देखे जाता तो अपने बेटा के रेड शूज का जूता खरीद के गई, ओकर नाम बाप होला। ये बाप होला ये धरती का। 40 जगह बनियान फाटल वाले के
लड़का हितई में जाई तो क्या अमूल कॉफी और जोकी का बनियान खरीद के दे उन्हें बाप बोलाए खातिर। क्या जानेंगे जो औलादी पैदा नहीं किए, इनको क्या पता है कि औलाद का सुख और दुख क्या होगा। आइए विराम, बाबूजी फोन मिला देना, घंटिया बाजल, बड़ा हल्ला होता। हेलो हेलो प्रेम करस, हेलो कोले बाबू कहाँ वाला, कोनो बात बता। अरे बाबू तू कहाँ वाला, अरे रिक्शा पर से मैं सवारी उतर ली है बेटा। कले से बाबूजी हम आईएएस बन गए। वाह आईएएस बन गए बेटा। हथवा से मोबाइल में छूट गई 1100 नोकिया सेट देख ले, बोलो बड़ा बेहया सेट रहा गिरी तो खोल रही है, कहीं के सिम कहीं के बैटरी कहीं के आप बिटोर के कुल लगा के फिर सिम दबाइए तो फिर ऑन हो जाए, फिर चालू हो जाए। ये नोकिया का 1100 छूट गई मोबाइल में, छिदिरा गई मोबाइल, जमीनी पे मुड़ी पटकना कर रही। रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी आईएएस बन सकता है। समय बीतल, अब आईएएस की एक परीक्षा बाकी होती है केवल। आईएएस बनने की जो अंतिम परीक्षा होती है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू, और इंटरव्यू में होता क्या है, लिखित परीक्षा नहीं होती। टेबल के उस पार 4 लोग सवाल पूछने वाले हैं, इधर आप बैठे हैं, वो पूछेगा कि आप बताओ टमाटर उगाया कैसे जाता है, तो आपको जवाब देना है। जवाब दिया उसी में नंबर मिलेगा, कट ऑफ बनेगा, और जब मेरिट आएगी तो उसमें ये तय हो जाएगा कि आप आईएएस बनने के लायक है कि नहीं है। अब जब इंटरव्यू में आप जाएंगे वही सीरियस मामला होता है, छट भी जाता है कुछ आदमी और कुछ आदमी हो भी जाता है। इंटरव्यू भी दिया, रिजल्ट आने वाला है, अंजाम का निकल भी रहा है। रिजल्ट निकला, और जब रिजल्ट निकला तो पूरे भारत में रिक्शा चलाने वाले के बेटा प्रेम का सीरियल क्या था जानते हैं? 148वां रैंक था पूरे भारत में। 148वां रैंक था, यानी ये सबसे सोवर रैंक है साहब। आईएएस बन चुका था। 40 दिन का गैप मिला ट्रेनिंग में जाने से पहले। घरे तक लोग खुश हो, खुशियां एक गांव में मनावल गई। रिक्शा चला, अच्छा एक गांव में अगर एक लड़का अधिकारी हो जाए तो पूरे उस गांव का सम्मान बढ़ जाता है। एक गांव में एक लड़का फौजी हो जाए तो उसके साथ के 50 लड़कों का मनोबल बढ़ जाता है कि मैं भी बनूंगा, मैं भी उससे ज्यादा मेहनत करूंगा। ये कब्बो दुआरी बनाई है ना, रिक्शा चलावे वाला रमा शंकर के यहाँ वो फूल माला लेके आवे कि लड़का आईएएस हो गई। ही ना तो सारे दुनिया भर का टरक खाची भरा के दुआरी पे खड़ा होकर लगा। अहो कोनो कहे कि कहीं तो 5 मंजिला बनवा दिए जाओ, बोले बाबू हमारे कुछ ना बोले बाबू, हमारे यहाँ उनसे पूछ के कुछ होई, अगर पहले कुछ ना होई। 40 दिन की छुट्टी मिली, घर आता है, 4 दिन अपने घर रहा, और जो 4 और नौजवान उसके साथ आईएएस हुए थे तो बाकी दिन उन सबों के घर परिवार में बिता के और घर आया था। माई से कहलस, ए माई अब हम जाई ट्रेनिंग में, हो सकेला तो 6 महीना के बीच में आई ना, 6 महीना बाद आई। माई कहलस के बाबू तू 6 महीना को मत ही हो,
पूरा नौकरिया पक्का हो जाई ना तो भैया ना तो गाँव में कोई नौकरिया कटवाहू वाला बाना सको कटवा मत दे देखो माई हो लड़का के नौकरी लागल काली माई के यहाँ जाके कहते जोड़ा कराही चढ़ाई बिहवा के यहाँ जाके कहते लंगोटा चढ़ाई कुल देवी देवपुरी मान धरसी माई है सब लोग कहेला ना माई और मेहरारू में दू गो अंतर होला बिरहा के उगावे गावत रहो सभे बड़हन बा हम सबसे छोट है हम ना कहिला कि हम इतना बड़हन गायक हैं हम सबसे छोट है माई और मेहरारू में दू गो अंतर होला मेहरारू रात भर बिरहा गा के जाई कुर्ता निकाल के टांगल फूटी पर तो सबसे पहले नजर ओकर पकेटवे बड़ा हरियर की बाकी लड़की माई 4 घंटा के बाद जब अगर अपन माई हुई 90 बरिस हो गई हुई जियत रही खटिया में बैठल रही ना तो सबसे पहले ओकर नजर पेटे में बजाई हमारे बाबू खैले बाकी नहीं खे खैले माई के नाव बत्ताली होके चाहिए माई और मेहरारू में अंतर वाला रोहित प्रजापति नाती है शांताराम प्रजापति के 100 रुपया देकर के सम्मानित किए माई गलत जा बेटा चला गया ट्रेनिंग के बाद 3 दिन के लिए घर आता है और उसके बाद फिर चला गया अभी प्रतीक्षा रहते हैं हरियाणा में सरकार बनती है नहीं सुन लीजिए हरियाणा में सरकार बनती है और देश में IAS अधिकारियों का प्रदेश स्तरीय तबादला होता है तो प्रेम को हरियाणा के जींद जिले में IAS अधिकारी बना करके भेज दिया गया IAS अधिकारी है कहाँ चला गया हरियाणा के जींद जिला में जींद जिले का नाम आप सुने होंगे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा अभी अधिकारी है अब थोड़ा बिरहा कहाँ मुड़ता है देखिए प्रेम के साथ ही दूसरे हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की प्रेम की क्लासमेट थी प्रेम से प्रेम था नाम जिसका था प्रीति वो भी अधिकारी बन चुकी थी प्रेम हरियाणा गया तो वो प्रेम से मिलने हरियाणा चली गई और प्रेम से हरियाणा मिलने क्या गई 4 महीना प्रेम के पास रह गई और इस 4 महीने में प्रेम और प्रीति का इतना प्रेम बढ़ गया कि कोर्ट मैरिज दोनों शादी कर लिए प्रेम और प्रीति शादी कर लिए घर की हालत जानिए बाबूजी अब रिक्शा चलावन बंद कर देना बेटा IAS हो गई अब रिक्शा चलिए तब वो बेइज्जती बा कुछ दिन चलाना लोग घर मर गया बंद करा जिंदगी भर का पसेना बहिवे के लड़का IAS हो गई इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल बंद कर दिया माई के शुगर 350 डॉक्टर कहे कि ये खतरा हो सकता है तो प्रेम क्या करता था कि हर महीना माई का दवाई मनी ऑर्डर आप कुछ रुपया घरे आ जाओ तो जैसे दाल रोटी नमक चले खेती बारी 1 इंच नहीं खेत जब से प्रीति से शादी हो गई 1 महीना बीता 2 महीना बीता 3 महीना बीता 4 महीना बीता क्लाइमेट चेंज हो गया और बिरहा का लाइन भी चेंज हो गया बिरहा की तीसरी तरज लग गई कौन तरज हमारा इधर गाजीपुर हम देवरिया घर देवरिया बलिया गाजीपुर बनारस विराट अच्छे श्रोता अच्छे गायक भी माने जाते हैं तो हम लोग चढ़ा दिए कोनो बात नहीं कि हाथ जोड़ा नहीं इलाहाबाद की तरफ जब हम लोग विराट आने जाते हैं तो जैसे हमन तो कहने जाके धरती पर रामदेव गुल्लू क्यों ना हुई इलाहाबादी गायक कहते हैं कि इलाहाबाद में 3 लोगों का 3 चीज एक आदमी का लटका एक आदमी का झटका एक आदमी का फटका जब जाए तब ये 3 गो सुने के मिले हमको तब हम कहें कि इलाहाबादी लोगों से आप सुनते हैं यानी यही पूर्वांचलिया कलाकार से सुनिया इलाहाबादी लोगों के एक तरह हो एक राम कैलाश पट्टा गमन का गमन अरे का जन
इतने ना एक लाइन और गवन। अरे आट के बलमुआ के पूरी मिठाई, अरे आट के बलमुआ के पूरी मिठाई, अपना बलम के परोस देली बजरा, अपना बलम के परोस देली बजरा। एक लाइन और बड़ी खतरनाक गा दे लो। आन के बलमुआ कैसे जैसुता, आन के बलमुआ कैसे जैसुता, अपना बलम के बिछाई देली चादरा, अपना बलम के बिछाई देली चादरा। विरह मेरा 75% खत्म हो चुका है साहब। मेन हीर, मेन रीड और विरह का मेन वजूद आपके बीच में बचा हुआ है। प्रीति से विवाह का मिलन कोनो गलत बात नहीं थे। आज के नए जनरेशन में नए लड़कों को आजादी आपने दे दिया है कि आप स्वतंत्र हो, अपनी जीवन साथी चुनने के लिए होना भी चाहिए। आप स्वतंत्र हो, ठीक है साहब, लेकिन इतनी भी आजादी ठीक नहीं कि इस आजादी में माँ बाप का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए, माँ बाप का इसमें इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए। अब हम इंट्रोडक्शन कह दिए, इंट्रोडक्शन कह दिए। एक आदमी मेरा गाने तो कही क्या बोलता है, क्या है, हम जान भैया हाथ जोड़ कर निकल बच्चे बैठ के समझाओ क्या है। समय बीतल 4 महीना, जौन पैसा भेजले रहा परे वो पैसा खत्म हो गई। माई का शुगर बढ़ गई, बाबूजी का चिंता बढ़ गई। 6 महीना बीत गई, अब न 1 रुपया मनी आर्डर आवता न माई का दवाई आवती, अंजाम का निकल। अरे भूल गई ले बेटा, अरे भूल गई ले बेटा माई बाबू का दुखावा, माई बाबू का दुखावा। रिक्शा चला के जवन बापू बढ़ाया, आज करे खातिर रात दिन पसीना बहाया। बड़े तो बाप, अरे काट कुछ देखाई ना चले ना कुतवा, काट कुछ देखाई ना चले ना कुतवा। भूल गई रे बाबू माई बाबू का दुखवा। एक निवेदन आपसे ये कर रहा हूं, विरह कहीं आपको उबाऊ न लगे, इसका भी मैंने प्रथम दृष्टया ध्यान रखा है। और दूसरी बात फिर ये धर्मेंद्र सोलंकी है जो हाथ जोड़ के आपसे मैं कह रहा हूं, 10 मिनट जो कुछ भी अगर हो तो उसे रोक लेना, बैठ जाना। विरह अब आपके दिलों के अंदर एक ऐसी जगह बनाने जा रही है जो आप कहेंगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए। 6 महीना बीत गया, वो प्रेम न माँ बाप को पैसा भेज रहा है, न फोन कर रहा है, न कोई हाल चाल। 7 महीना बीतल, 8 महीना बीतल, बाबूजी लाजम के उसे कुछ कहत नहीं। कहत का कहो, अपनी इज्जत जाएगी। एक दिन के बाद 385 शुगर हो गया, किसका? प्रेम के माँ का। और बुखार उतना ही तेज, घर में एक
निवाला नहीं है, न चावल है न आटा है, भोजन भी नहीं हुआ था, शरीर कमजोर हो गई। रेकसा पर लगना वो बुढ़िया के लेके हॉस्पिटल गई। डॉक्टर तो पहले देखा ये प्रेम के पिताजी है। सबसे पहला काम डॉक्टर भगवान का रूप होता है, उतारा उस माँ को, इलाज किया, पैसा नहीं मांगा, इनके पास था भी नहीं है, दिए भी नहीं। अब ये क्रम जरा समझिए, हर दूसरे दिन तीसरे दिन लगभग 15-17 हजार की वो डॉक्टर उधार दवाई कर चुका था मेडिकल वाले का। और एक दिन रात को सीरियस तबीयत खराब होती है और लेकर के फिर प्रेम के बाप अपने अर्धांगिनी को उस डॉक्टर के पास जाते हैं। रास्ते में लेके चल रहे हैं, गया कभी की कलम यहीं पर तेरी लिख दी और मुझे लगा कि लिखने के बाद 2 मिनट रुके होंगे। तेरी की लाइन कितनी बड़ी है, जरा सुनिए तो मास्टर। जमाना जमाना कितना नीचे गिर गया, हरे जमाना कितना नीचे, ओ जमाना कितना नीचे गिर गया, माई बाप से प्यारी हो गई जनाना, माई बाप से प्यारी हो गई जनाना, जमाना कितना नीचे गिर गया। 100 वर्ष से बुढ़िया उतरी नहीं खेपावर। देखा ना कि डॉक्टर का डिस्पेंसरी बंद था, शटर बंद। अब वापस भेजना हंसा, सीरियस मामला बिगड़ गई, इतना देर का मेहनत खराब हो गई। अब जे ये सेंस नहीं खे, ये नहीं के मुझ पाओ तो के बोले दाए के लिए बड़ा मेहनत से बिरहा के लेके आई है। कोनो जरूर है 10 मिनट खड़ा हो गया, हम यहाँ कुंवर गा के खड़ा हो गए, नहीं रुपया भर का काम कर दे, लेके चल लेती पैसा। फिर वापस रिक्शा से घर लेके आते हैं। अंदर आए, खाट पर लिटाए और जमीन पर बैठ गए। अंदर से किल्ली बंद कर दी है। किल्ली मतलब मुझे तो इतनी घड़ी दरवाजा में सिटकी नहीं लगा था। पहले दुपलिया केवाड़ी में लकड़ी का किल्ली रहा, इसे लगे बेड़ किल्ली लगा कर बैठ गए, खटिया के लगे, हाथ पकड़ के बुढ़िया गला फपक फपक के रोए। नहीं मन का दिनवा से बढ़िया तो बहू के दिनवा रहे हमने। माई पूछलस के हो परे मामा को फोन नहीं किया हो तो को दिन ना आई कहां भुला गई। उठ के जइना बाबूजी सनूक खोलना, एगो शीशा में मढ़ावल अपने बेटा का फोटो रहे, फोटो लेके करजे में लगा के दोनों जने रोवत हलो। एक बात सुनिए, उस बुखार से तपती माँ ने कहा कि सुनिए कसम है आपको हमारी, और कसम है मेरे सुहाग की आपको, अब हमारा आप दवा नहीं कराएंगे और आप बाहर भी नहीं जाएंगे। और हम दोनों कब तक बाहर नहीं जाएंगे, जब तक तड़प तड़प कर हम दोनों इसमें जान नहीं दे लेंगे, यही मर जाएंगे। लेकिन किसी से कहने नहीं जाएंगे कि आप मेरी दवा कराइए, इलाज कराइए। जब प्रेमवा के नहीं बुझा तो ये दुनिया में जीवन के करे खाती जाइए। खटियावा की बांसे का खटिया, कोई चौक बांसे की खटियावा की पटिया पकड़ के तनी अगवा गईला तो गोड़ावा रहे, गोड़ावा भाग के बाबूजी मुड़िया को पटक दिया, कट गई, खून बहुत हो। आएंगे अपने लड़का को फोटो हुए लेके पागल हो जाता है आदमी ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब है, रोत हो अपने बेटवा से बतियावत हो, अंतिम तरह से रहा को तरह मास्टर। नमरो न दे
प्रजापति चंदौली से कि 100 रुपया का पुरस्कार मालिक सुधीर के बिरहा के अंतिम दौर में है और बहुत बड़ा बिरहा का चेंजिंग होगा। जरा सुनिएगा। बाबूजी रोत अनंत माई रोत दिल का खबर न पूछे बेटा, अरे खबर न पूछे बेटा, हाल न पूछेगा। लसिया शिवधनी वाराणसी शिवधनी चच्चा की तरफ से 100 रुपया। मुन्नालाल प्रजापति शरीफपुर की धरती से 101 रुपया। भैया लोगों के नमस्ते प्रणाम हो। बिरहा को सुन लीजिए। अब बिरहा अंतिम दौर में है बिल्कुल। रोते 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 पेट की आग दुनिया का सबसे बड़ा जहर होता है, जहर। चंदौली की धरती से श्री गणेश प्रजापति जी की तरफ से ये 211 रुपयों का पुरस्कार है। ए खरबन नौटंकी तू धन वाला तुझा नहीं पखरुआ इनका। भैया के नमस्ते प्रणाम है। आप सबके नमस्ते प्रणाम है। भोजपुरी में बिरहा पर आइए मेरे। साइलेंट कृपया निवेदन है। रोते 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 बेहोश हो गई बुढ़िया। खटियावा का कंडीशन जानते ना, घोचा आई खटिया। हमारी और देवरिया जिला में जो खटिया बीचे में से गहिर हो जाए, गहिर कैसे हुई? खटिया का ओंचन जब ढील हो जाए तो बीच में गहिर हो जाए। आज के नौका लड़कन से पूछल जाओ कि खटिया का ओंचन बुझे ना जाने, पता चली अपने लड़का से, तू अपने लड़का से पूछबा कि खटिया का ओंचन ढेबरी बताओ, ढेबरी जानी हूँ ना जानी, खपड़ा पूछा तो जानी ना जानी। खत्म हो रहा है ना साहब ये सब चीजें। कोई खटियावा में ऐसे बिटुरा के बुढ़िया दिया। अब बुढ़ऊ बुढ़िया का हथवा पकड़ के। एक बात आपसे बताएं, पति पत्नी अगर 90 वर्ष की उम्र में है और दोनों अगर एक साथ एकांत में है तो दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट अगर कहीं लिखना हो आपको तो एक किनारे से आप कैमरा लगा लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए और बाद में उस पर रिसर्च करेंगे तो महीनों लगेगा उन दोनों के रियल फीलिंग के बारे में लिखने में। आप बेहोश हो गई वो बुढ़िया और इस बुढ़ऊ को पता नहीं कि कब वो बेहोश हुई। ये भी नींद आ गई। रात का 11-12 बजे फिर दोनों की नींद टूटती है। एक तो बुखार और दूसरा पेट खाली। ये खाली होता है सामने। ये तो इसको अनाज नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आप 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे तो सोना थोड़े खाएंगे, आप भी दाल चावल रोटी ही खाएंगे। हम 1000 कमा रहे हैं तो भी मैं भी दाल चावल और रोटी खाऊंगा। अंतर इतना है कि कौन कितना सुकून से खाता है डिपेंड इस पे करता है। माई बाबू भिनसारा भय
अब बुढ़िया कॉलेज में प्रेम को बाबू एगो काम करो, कोनो उपाय करके मुसैया दवाई एक पैकेट खरीद के दे आओ। देखो कि दोनों आपस में इहो स्वीकार कर ले, हाँ लेके आई बस कुछ ना कैले नहीं खे रोटी तो पानी बानो हो खा के आके चुरुआ पानी पी ले मुंह के घर में से बाहर तो ना जाए हमने का लाश से जाई अतौले बुझ गई 8 हो भैया ए भैया तनी सुनी हालो हमरे हो 8 बजल है साहब। तब तक दरवाजे पर खट 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 की आवाज होने लगी। बढ़ाओ हो भैया आगे आगे बढ़ा लो भैया तनी सा। दरवाजे पर खट 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 की आवाज होने लगी। बुढ़ऊ के हिम्मत नहीं के करत कि दरवाजा खोली तो ले बुढ़िया कॉलेज के ऐसा बात खोला हो सकेला कोनो केहू होई एक को उधार रुपया नहीं खोना ले ले हिम्मत ना उठला बुढ़ऊ गिर गेला फिर कोनो ना अपन देहिया संभारत जाके केवड़िया खोलक। तब तक उसी गांव का रहने वाला एक नौजवान नाम जिसका राम शरण यादव झुक के प्रणाम किया गलत से चप्पा लगी। ए दादा परम भाई का फोन आई ला ए का हाल चाल में परम रे 5 ले हमर संग में पढ़ला प्राइमरी हमके चिन्ह ना नाम फलाना का लड़का है अरे जवाब हच देरी से लागल कि उमार जल 393 का गोली बाबूजी बोले ए बाबू ठीक बा कोनो बात नहीं के हम तेरी इमरजेंसी में बाले ऐसे यू टर्न हो करके और अपने बुढ़िया को दिए जाए चल। अच्छा किसी को आप अगर इग्नोर करेंगे ना तो सामने वाला पहचान जाएगा जान जाएगा कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं। ये अलग बात है वो आपको महसूस होने देगा कि नहीं देगा। जो ही बुढ़ऊ चल रहा शरीर तलमला दिया तो नहीं राम शरण पीछे से देखा तो फटी धोती बिना चप्पल बिना जूता का पैर एड़ियों पे बेवाई। अबे आधा रास्ता अंगना में निकल हो घर में तो ले राम शरण अंदर घुसा और कड़ाई पकड़ लिया और कहा चच्चा प्रेम तुहार बेटा तो हम तुहार बेटा कसम बतो के हम तेरे गांव का है फलाना का लड़का है सही सही बताओ मामला का बा हम काहे प्रेम का नाम ले लिया तो तुम मुंह बिचका ले लो। ये भैया दौड़ के बुढ़ऊ वेला केवड़िया बंद केला भड़ा के और राम शरण कैसे पकड़ला पकड़ कैसे देवनिया पे गिर के ना ढोई गई राम शरण उठा के बैठौला गलत के चाचा सही सही बताओ लगल रोने को 5 मिनट में कुल बतिए बता देना बुढ़िया ऊपर से कह दिया काहे के बताओ तो इज्जत खराब कर दला बाबू को। देखिए वो माँ है राम शरण। अब एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ मुझे 20 मिनट का टाइम दीजिए आऊंगा दोबारा तो दरवाजा जरूर खोलिएगा मैं भी आपका बेटा हूँ। भगा राम शरण मोटरसाइकिल चालू किया चौराहे पर जो झोला छाप डॉक्टर दुकान नहीं खोले होते हैं एक डॉक्टर को बिठाया लेके आया। सबसे पहले तो फौरी उस माँ का ट्रीटमेंट किया। आधे 1 घंटे के बाद जब सामान्य हुई उतने देरिया में घरवा की चारों ओर नजर दौड़ा लिया चूल हिलागा था 5-6 दिन को बरन दिया। तरकारी वाला डलिया बनाओ में एगो आलू बचल बा वो मूस गुजरता मूस। कहा चाचा 20 मिनट में फिर आ रहा हूँ। बाजारी गई 2 टाइम भर के आटा दाल चाउर नून तेल मसाला लेके आई अपने हाथ से बनौला। सुनिए डॉक्टर चला गया और बिठाया उस बुढ़िया माँ को और प्रेम के बाप को। नहीं खा रहे थे खिलाया किसी तरह। जब खा लिए तब कहा ए चाचा सुना जब तक हम प्रेम खाती का है तो उसे कुछ नहीं हो। प्रेम जहां अधिकारी है ना जनता कहा था लड़का बा कल का हम जाना कल हरियाणा के जिंद में आपका बेटा IAS और जब अपने ऑफिस से निकलता है 4 बजे के बाद आपका बेटा तो उसके ऑफिस के सामने गोल चक्कर है। सीधे जाके और गोल चक्कर से जब दाहिने होता है अपने आवास पर जाने के लिए प्रेम भाई तो जो दाहिने होगा वही बाएं साइड में डेली हम 3 बजे के बाद रेडी पर
भाजी बेचने का काम करते हैं। रेडी समझ रहे हैं आप? बम्बई दिल्ली में जो अपने क्या ठेला कहल जाला ओके रेडी कहल जाला। हरियाणा बम्बई दिल्ली में भाजी जो सब्जी बेचता है वो सब्जी नहीं बोलता है, भाजी बोलता है। और रोज प्रेम के हम देखेला कबो कबो तो बाएं बैठल रहे ना ऐसे ताकत जइए नगरिया से नगरिया हमार मिल जाए तो हम ऐसे सैल्यूट कर देना और हल्का सा मुस्कुरा के चल जाना। 5 किलो समय में पढ़ने जो प्राइमरी में फिर बुढ़वा पकड़ के रोने लगा। राम शरण कहला चाचा एगो काम करो परसों हमार टिकट बा हम ही चाहता लेना कि तो लोग के ले चली हम प्रेम के सामने खड़ा करो पूछो कि काहे ना पहले अपने माई बाप के साथ है जोड़ना करो मत ले चल तू चली भाई बाबू मुसैया दवाई खरीदे भर के पैसा नहीं ए पैसा छोड़ा हम दार बेटा है डूबते को तिनके का सहारा माई को दे बाबू ले चलो हम पूछो परे बाबा से कि कौन गलती कैली तो करे 9 महीना ढोके पैदा कैली जवन कहले तो हम कैली जा हमनी के तो नौकरों लायक नहीं खिला। देखिए एक दिन बीता दूसरे दिन 2 वेटिंग टिकट लिया काउंटर से। पूछना मेरा जाने वालों से काउंटर से लिया क्यों? ऑनलाइन वेटिंग टिकट लेंगे क्लियर नहीं होगा तो वो रद्दी का टुकड़ा माना जाएगा। और काउंटर से रेलवे के काउंटर से टिकट लेंगे नहीं क्लियर होगा वेटिंग नहीं होगा तो मान्य होगा आप ट्रेन में बैठ के खड़ा होके जा सकते हैं। कभी कभी मैं कुछ बोल देता हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या बोलता है बोलता जो बोलता हूँ साहब आप बहुत बड़े हैं ये अलग बात। छोटा से छोटा कलाकार अगर हमसे गाता है तो मैं उसको सुनता हूँ। 4 घंटा सुनने में हो सकता है 4 मिनट कुछ अच्छी बातें हमारे लायक मिल जाए। ये समझना चाहिए एक्सेप्ट करना। ट्रेन में लेकर के आया हरियाणा उतरता है अपने कमरे पर ले गया नहवा धोवा के ए भैया नहवा धोवा के अगला दिन 11 बजे ले खाना वाना खिया के जहाँ प्रेम अधिकारी बना है ना साहब वही लेके आया। 1 घंटा बीत गई गेटे नहीं खुला है। गेट खुला तो जहाँ संतरी नहीं रहता है बंदूक लेके ड्यूटी रहती है पहरा पर दरबान वही लेकर के आया। वो पूछा क्या है तो कहा कि आपके साहब से ये दोनों लोग मिलना चाहते हैं। वो दरबान घड़ी की तरफ देखा कहा अब नहीं मिल सकते 10:30 से 11:30 तक 1 घंटा साहब मिलते हैं और 11:30 के बाद नहीं मिलते। राम शरण काम मिलवा दीजिए बड़ा जरूरी है। कहा नहीं साहब मैं कर्मचारी हूँ मेरी कोई क्राइटेरिया है कि कितना मैं कर सकता हूँ 11:30 के बाद मैं नहीं मिलवा सकता। देखो बात को हम अगर बाप है बाप जाके कौन पर कि तोर बाप और तोर माई आई वालों मिले। अरे ये बाप है बेटा अगर कलेक्टर हो जाए बेटा प्रधानमंत्री हो जाए तो वो बाप के सामने बेटे रहे समझिए। आई संतरिया को आता दरोन वही कहां से पागल आ गया छोटू को तो बुझाता कि कोई पागल है अगर के। अरे भाई IAS अधिकारी का अगर बाप रहता तो सीधे मिल लेता जाके हमसे क्यों खाता। राम शरण कहा कि भैया आप नहीं समझ पाओगे हम आपसे मजाक नहीं करने आए हैं। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं असल में यही आपके साहब के पिताजी है और माँ है। अब ये भी डरने लगा दोनों तरफ से इसको दिक्कत हो गई बचना है। कलस्ते भाई देखिए हमसे कहा गया है कि 11:30 के बाद कोई मिलेगा नहीं हम मिला नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं कागज पे नाम लिख के लेके जा रहे हैं अंदर भिजवा देंगे साहब अगर बुलाएंगे तो हम आप दोनों को अंदर लेकर के चले जाएंगे। कागज पे नाम लिखा रमाशंकर सुजाता और लेकर के गया। उसकी हिम्मत कहाँ है कि IAS अधिकारी को संतरी कागज दे दे। IAS अधिकारी के बगल में टाइपिस्ट होते हैं जो टाइप करता है जो भी बयान होता है या कोई चिट्ठी पत्री होती है तो वो टाइपिस्ट को धीरे से पर्ची दिया और कहा साहब को दे दीजिएगा बड़ा इमरजेंसी है। चला गया
और साहब शीशे वाले पर कागज रख के कुछ लिख रहे थे। एक टाइपिस्ट पर्ची लाके आगे रख दिया। चश्मा उठाकर वो प्रेम देखा, रामाशंकर सुजाता। कौन लाया पर्ची? टाइपिस्ट का संतरी लाया। कहा बुलाओ उसको। संतरी आया। हाँ साहब। कहा ये लोग कहाँ है? तो वेटिंग हॉल में बैठाया हूँ साहब। एक काम करो, ड्राइवर बुला लो, गाड़ी में बिठाकर मेरे आवास पर भेजो, लेकिन हाँ इन दो के बाद अगर कोई इनके साथ होगा वो नहीं जाएगा, यही दो जाएंगे। और वहां भी रिसेप्शन के पास वेटिंग हॉल में बिठाना। अब गार्ड को बोला दरबान, गार्ड ड्राइवर को बुलाया, इन दोनों लोगों को बिठाया गया। राम शरण नहीं खो बैठक नहीं खे बैठावत ड्राइवर, कई दू जानी हिचकिचाता लोग बैठने में। राम शरण कहना चाचा तू जा, हम ताके खोज ले। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, आप चुपचाप जैसे हो रहा है होने दीजिए। माई बाबूजी बैठल लोग आवाज पे आकर के रिसेप्शन के पास कुर्सी लगी है, बेद की बैठ गए। माई उठ कर दिया, यहाँ पर बाबा के लिए जा। माँ तब तक हलचल हुई, गाड़ी आई, पीछे से पोर्टिको में लगी। नौकर चाकर दौड़ गए, साहब आ गए। उठल माई नहीं आया। प्रेम 10 मिनट व्यतीत हुआ, एक औरत का हाथ पकड़े, एक औरत का हाथ पकड़े और दुनिया के महंगा से महंगा ड्रेस पहने दोनों पति पत्नी, देश की सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी कंपनी का ड्यू मार करके, सेंट स्प्रे मार करके गम 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 महकते हुए अपने पत्नी का हाथ पकड़े हुए सामने आता है। 2 साल ना भइल बा बे ना देखले कितनो चेहरा पर क्रीम पाउडर पोता जाई तो लोग अपने बेटा बेटी के पहचानने से भूला जाई। माई उठल, मख रही है। जो बेटा अपने बाप के सीने पर, कंधे पर सो जाता था और बाप का पसीना टपकता था, कभी कभी उसके ओठ पे चला जाता था, तो ये समझ करके चाट लेता था कि ये मेरे लिए अमृत है। उस बाप के सामने दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम मार करके आया है। माई उठल, दौड़ लिया। ए बाबू, ए थोड़े साथ में जो औरत थी वो कही, रुकिए आप कौन है? रुकिए बैठिए। बुढ़िया तो पगले हो, हर जगह बोलबू बाबू अधिकारी हो। और ये पूछ रही है प्रेम से कि किसको बुलाए हो आप, मिलने के लिए आए हो? प्रेम कहा तुम नहीं समझोगी, तुम अंदर जाओ, हम 20 मिनट बाद तुमको बताते हैं। वो अंदर चली गई। तब बाबूजी खड़ा भइला, हाय कुर्तवा बा ना फाटल बा, हाई थैलिया निकल गइल बा, दोनों एके में मोटका डोरा से सियल बा। ठीक है, तो पता नहीं कि हमारे बाबू को कहीं बेइज्जती मत हो जा। कले बेटा दौड़ के आई लवा, गले मिले। बाप का ऐसे बड़ा निक्षा कहा हो सकेगा? रुपया पैसा ना चाहिए। का 1 मिनट रुकी, आप यहाँ नहीं रह पाएंगे। कल तब कहा देखिए मैं आपकी भावना समझ पा रहा हूँ, मैं आपका बेटा हूं, इसमें नो डाउट, आप मेरे माता पिता हैं, इसमें नो डाउट। हमारा एक निवेदन आप स्वीकार कर लीजिए। यहाँ के बाद एक जगह है जहां मैं आपको रखूंगा, आप दोनों लोगों को अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छी दवा मिलेगी, अच्छा कपड़ा मिलेगा, और हर दूसरे तीसरे में आकर के आपसे घंटा 2 घंटा बैठ के मिलता रहूंगा। उम्मीद जगह बाबूजी कहना हो ठीक है, कहता ना बाबू हाई अधिकारी का घर है में हमन का गंवार आदमी रहल जाई, कोनो अंग्रेजी बोले लगे ना बोल पाओ तो बेइज्जती बाबू को हुई। और तब तक एक गाड़ी बाहर आकर रुकती है। सुनना भी रहा, सुनने वाले ए भैया 1 मिनट। और बैठ गए दोनों माँ और बाप, और पीछे से प्रेम अपने गाड़ी में बैठता है। आधा घंटा गाड़ी चली, एक बहुत बड़ा बोर्ड है, वही गाड़ी रुकती है, लिखा है वृद्धा आश्रम। काउंटर पे गया, ये कौन? प्रेम अधिकारी। दस्तखत किया और अपने माँ बाप को अंदर शिफ्ट कर दिया। यहाँ अच्छा भोजन मिलेगा,
अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, हम आएंगे मिलने। 4 महीने तक दूसरे तीसरे 5वें 10वें 10 मिनट 5 मिनट के लिए आता जाता रहा। अब 4 महीने के बाद तो एक दिन गया, एक दिन 4 महीने के बाद 1 आध महीना गैप करके गया। माई जो ही गई ना तोले मतारी पकड़ लिया बढ़िया। अब पकड़ के गलत रे कबले दूर रहे तो लोग हमारी बात सुन, फिर आके पॉपट में माई कहती है क्या गलत मत। अरे फफक हो रहा है, फफक हो रहा है, ममता का सगरवा मोर दुलरवा रे। अरे फफक हो रहा है, ममता का सगरवा मोर दुलरवा। एक बार बेटा छुपई दे शहरवा मोर दुलरवा रे। पकड़ करके खिलाई और कहती है बेटा मैं तुझे पैदा क्यों गले से नहीं लगा सकती। अच्छा सुन ए पर हमरे एगो बात का जवाब दे दे, एगो बात का देखो विराम दिन दोहराओ, एगो बात का जवाब दे दे। ए बेटा जौन हमन को तोरे घरवा गई लेने जाना तो हो जोने के लेके आई ले बाबू वो हो के रे कैसे बुझला क्या फटा ही साड़ी में माई, अरे फटा ही साड़ी में बाप हो, करस की बोला बच्चा बाबू के रहे, अरे गई तोहरे साथ हो। ए बेटा ओ जोने के बहिया पकड़ के मेहरुआ के लेके आई लला ना वो के रहे। ए बेटा तले चटके दे प्रेमो कहता वो मेरी पत्नी है, मेरी अर्धांगिनी है। अरे बाप रे बाप पकड़ के कुर्तवा ऐसा झूला लिया तोने छड़ौला बड़ा में गिरी बुढ़िया उठाओ कर से सुन बियाहो कर ले ठीक है चल बियाह कर ले माइयो दूसर ले का रे कर मतलब करो जब पतो आवे ना तो सास दुआरी पर सबसे पहले अपने पतो ही को हार उठा के होके उतारे हमार जगह या कौन ले लेगा रे परे क्या ले ले कहता सुनो यहाँ आपको अच्छी फैसिलिटी के लिए रखा हूँ यार, डिस्कस करोगी तो कल से आना फिर मैं बंद कर दूंगा। आप लोग बेवजह चर्चा में मत पड़िए, जैसे है वैसे रहिए। बुढ़ऊ हाथ जोड़ना, माई हाथ जोड़ना, चल दिया। अब एक दिन 3-4 दिन बीतल, दिमाग डिस्टर्ब बा, बुढ़िया बुढ़ऊ से कलस के वो काम करो तेजा ना रह चले जाई घरे। भैया 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 दूसरे का मेहनत मजदूरी क के सोहनी रोपनी क के खाए भर के कमा ले ये दूसरे के टुकड़ा पर नाप लग जाए। ये बात तय हो गई है कि 2-4 दिन बाद हम निकल ले तब तक एक दिन के बाद बुढ़ऊ भोजन करके बैठल हो और एक बुजुर्ग पेपर लेके पढ़ रहा है। अनाथालय में पेपर कपड़ा कुछ स्वयंसेवी संस्था है जो रोज दान करती है। पेपर है कौन सा, दैनिक जागरण। और एक बुजुर्ग के पास बैठे साहब, एक मिनट, एक बुजुर्ग के पास बैठे हैं कि प्रेम का बाबूजी खाना खा के और बुढ़वा पेपर पढ़ा था। पेपर की हेडिंग क्या है, जींद जिले के आईएएस अधिकारी की दोनों किडनी खराब, जींद जिले के अधिकारी की दोनों किडनी खराब, इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जींद जिले का आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर आईसीयू में भर्ती, वेंटिलेटर पर। इतना बतिया जब वो पेपर पढ़लन तो प्रेम बाबूजी जो बगलिया कर भैया तने पढ़बा कहा करे ऐसे से का ले जिले के वो अधिकारी हो आईएएस अधिकारी ओकर नाम प्रेम शंकर, ओकर दोनों किडनी खराब हो गई बा, वही घुसखोर सारे रुपया ले ले ओकर किडनी खराब हो गई है। ऐसे मरिया से सारे बात है
एक बार तो लगा कि कलेजा मुंह में आ जाएगा। नहीं भैया, जो अधिकारी वाला कौन है हॉस्पिटल में भर्ती वाला, तो बुढ़वा पड़ा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आदमी के मुंह से अक्सर निकल जाला। पुलिस के हुई ना बड़ा घुसखोर दरोगा हुई रिसियल मत ओकरी घरे जाके देखे तो दूगो लड़का हुई ना तो ओके फालिस में ले एगो बक्से हुई वाह आई रुपया करे हुई मौगो वाह बुरा मत मानना मैं जो कह रहा हूं सही है एकदम बढ़िया बढ़िया कोई जने हाथे ला लोग घरे चल जाते वो है बाबा है वो है अब कर्म के हिसाब से आपके बेटे बेटियों पर इसका असर उठा रहा प्रेम का भाव सुना भी रहा अंतिम दौर कहा दौड़ के गईला काउंटर पर जो काउंटर पर बैठा है उससे कहे साहब आई तारे अखबारवा में जो अधिकारी का तबीयत खराब बना वो हॉस्पिटलवा कहाँ बा। काउंटर पर बैठा जो मैनेजर है संचालक का देखा कहा ये तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है का होई तो हम जाएंगे नहीं आप नहीं जा सकते। जो आपको यहाँ लाया है ना बिना उसके आदेश पर मैं आपको बाहर नहीं कर सकता। तो कॉलेज बुढ़वा न कि ना कर बनो तो आधा घंटा में दुगो तिकठी बनवा लिया दुगो यार की निकली में से हाँ हमार बुढ़िया का है तो जो ले है ना वही की तबीयत खराब। अब यहाँ पर वो बहुत जोर नहीं देता इस बात पर कहा भी आपको जाने कैसे दूं कोई बात हो जाए आप ना आए तो जिम्मेदार कौन होगा तो कहे वो सारी जिम्मेदारी हमसे आप दस्तखत करा लो कलश तो जा तो कलश के बाबू हमन के बिना पढ़ल लिखल है यहाँ कोनो सवारी बुला देता जो हमने के लेके हो जाए चल जाए काउंटर वाला ओला बुक किया ओला समझ रहे हैं आप ओला बुक किया ओला आया और ओला वाला से तय किया वो बताया कि 140 रुपए आपको देना पड़ेगा। बैठ गए दोनों बुढ़वा बुढ़िया आधा घंटा बाद उतार दिया ले आकर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिंद जिले में। ये जानने नहीं कर पाओ शीशा का हॉस्पिटल केने से गेट बा केने जाए तब तक एक नर्स आती है निकल के ये बुढ़वी ई जानना कि हॉस्पिटल का नर्स है ओकरे समनवा बैठ के हाथ जोड़ के ठेगुनी ने कहला ए बहनी हमार बाबू ए भर्ती वाला प्रेम हमारे बाबू से तो एक बार मिलवा दे तो तार बड़ा उपकार हो जाए। कई 1000 लोग यहाँ भर्ती है किससे मैं आपको मिलवाऊं कहीं कहा कि मेरा बेटा आईएएस अधिकारी है जो इसमें भर्ती है। आईएएस तो प्रेम शंकर है हम उनका बाप है और नर्स कही ए बाबूजी दरवाजा फेलना नहीं पड़ेगा आपको जो गेट पे जाएंगे ना तो शीशा का दरवाजा है दोनों दो तरफ हो जाएगा सेंसर वाला दरवाजा है अंदर सीधे जाइएगा जहाँ दीवार होगी ना वहां से बाएं जाएंगे तो इमरजेंसी लिखा होगा वही इमरजेंसिया के अंदर वहाँ वेंटिलेटर पर आपके बेटा है आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर झोरा प्लास्टिक का ले सब बुढ़वा बुढ़िया दोनों भागला से दौड़ल अंदर इमरजेंसी के गेट पे पुलिस का पहरा आईएएस अधिकारी है पुलिस लगी है रुके कहाँ जा हम अपने बाबू से मिले जाते नहीं हम प्रेम का बाप है माई अरे बाप हो बाप हम क्या अपने बेटा से मिलवा दो पकड़ लिया सिपाही कहा खबरदार एंट्री नहीं है अंदर कोई नहीं जाएगा। तब तक डॉक्टर निकला जो रनिंग पे डॉक्टर नहीं होते हैं मरीजों को देखते हैं और उसके पीछे फाइल लेकर 4-5 कंपाउंडर इतना तो जान ही रहे बुढ़वा कि डॉक्टर है पीछे कंपाउंडर है जो ही डॉक्टरवा निकला दोनों पति पत्नी बूढ़ा बूढ़ी मुड़िया पटक के उधर गोड़ में छाल लेना साहब हम क्या मेरे बाबू के दर्शन करा दो साहब बुखार छोड़ के रोने लगा डॉक्टर है कलेजा पिघल गया कहा कौन है आपका बेटा अरे भाई आईएएस अधिकारी प्रेम हमारा लड़का हो हम उनका बाप है उनका भाई है। अब तक तो कोई पारिवारिक वारिस हुआ नहीं है आधिकारिक वारिस थे। अब उठा वो डॉक्टर ऐसे पकड़ के हाथ उठाया 3-4 मिनट और है और कहा कि ठीक है बाबूजी मैं आपके बेटे से मिलवा रहा हूँ। मास्क मंगाया दोनों माँ बाप को पहनाया
और लेकर के गया शीशा के अंदर आईसीयू में वेंटिलेटर पर आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर कहा देखिए बेटे रोना मत यार, बाहर निकाल के लेके आए। माई काला से बाबू हमारे बाबू के भाई का बाप नहीं जानते हैं ना, दोनों किडनी खराब है, दोनों एगो ठीक रही ना माई तो ओसे ही कुछ दिन जी जाई तो दोनों खराब बा। अतः हमारे बाबू ठीक कैसे हुई है? ठीक दोनों किडनी प्रत्यारोपण मतलब दोनों किडनी चेंज। फिर माई गुड़ो पकड़ लो, कला से बाबू हमारे दोनों किडनियां निकाल के मेरे बाबू में लगा दो। डॉक्टर साहब आप ज्यादा कब बोल रही हैं, ऐसे थोड़े हो जाएगा। आप कह देंगे कि हमारा लगा दीजिए, ये कह देंगे हमारा लगा दीजिए, ऐसे नहीं लगता। ब्लड जाएगा सैंपल में, जांच में ब्लड ग्रुप मिलाया जाएगा और ब्लड से ये तय होगा कि ये सेंडेन क्या है। ये दोनों लोगों का अगर वो मिलता है तो जाकर के ये तय होगा। डॉक्टरों की कई टीम बैठेगी, उस पर डिस्कस करेगी, तब ये डिक्लेयर होगा कि आपकी किडनी आप में लग पाएगी कि नहीं। देखो गंवार माई डॉक्टर 3 मिनट बोलला आ तो ले उठल महतारी के बसाए तू होगा डॉक्टर, मेरे बेटे से भी बड़ा डॉक्टर होगा, अधिकारी होगा तू, लेकिन जिसकी बात कर रही हूं उसके लिए तुमसे बड़ी डॉक्टर मैं हूं, मैंने पैदा किया है उसको। और तू जांच की बात करता है। अभी कह रही हूं सुन कि मेरी किडनी उस बेटे में लगेगी, सारी जांच हमारे पक्ष में आएगी। देखो ये माई है। फिर कह रहा हूं बिरहा के किसी कलाकार से पूछना, फिर यूट्यूबर भाई हूं आपसे कह रहा हूं किसी सर्जन के पास जाना। पेट में जब गर्भ होता है, डिलीवरी होती है, हम और आप सब लोग अपने माँ के पेट से पैदा हैं। एक सर्जन से पूछ लेना आप, जब पेट में गर्भ ठहरता है तो 2 महीने के बाद बच्चेदानी के अंदर जो ब्लाइडर होता है उसमें जब मांस का लोथड़ा बनता है तो 3 महीने के अंदर, 2 से 3 महीने के अंदर उसका वजन होता है 250 से 300 ग्राम, कचड़ा पानी सब मिला के। और 9वें महीने जब हमारी और आपकी माँ जन्म देती है बेटा और बेटी, तो बच्चेदानी के अंदर जो ब्लाइडर होता है जिसमें बेटा बेटी होता है उसका वजन होता है 7 किलो 400 ग्राम से लेके 7 किलो 900 यानी 8 किलो के अंदर। और जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है, वो झिल्ली फटती है, तो कचरा पानी एक तरफ, खराब खून एक तरफ, मांस का लोथड़ा एक तरफ, झिल्ली और नाल एक तरफ, स्वस्थ जच्चा बच्चा 2.5 किलो से लेके 3.25 किलो के बीच में बेटा या बेटी के रूप में हमें और आपको मिलता है। पूछना किसी डॉक्टर से, जो बता दिया। बिरहा के कलाकार नहीं बताएंगे। मैं ये दूसरी भी बात नहीं कह रहा। हाँ जानेंगे, परखेंगे, पूछेंगे, बिरहा में ये बात हो नहीं रही है, हो सकता है इससे बड़ी बात कोई बात में बताए, लेकिन अभी मैं फर्स्ट बार आपको बता रहा हूं। अब डॉक्टर को भी ये लगा कि भाई दूसरा कोई परिवार का आदमी आया नहीं, कोई कहा नहीं कि मैं गार्जियन हूं, ये तो माँ बाप तैयार है किडनी देने के लिए। कागज पे दस्तखत करवाया और एक कमरा दे दिया गया, एडमिट कर दिया गया। लिक्विड से जो इनको ट्रीटमेंट देना है दिया जाने लगा। और 4 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो सच में सारी रिपोर्ट इनके पक्ष में थी। माई का दिल्ली एम्स के 11 डॉक्टर आए और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की पूरी टीम 7.5-8 घंटा ऑपरेशन चला आईसीयू में। एक किडनी इस मां की निकालकर आईएएस अधिकारी प्रेम शंकर के अंदर लगा दी गई और 11 दिन वेंटिलेटर पर प्रेम है और इस मां को भी जीवन रक्षक यंत्र पे रखा गया। 12वें दिन में माई की होश आई, टाका कट गई। 13वें दिन माई के बेड से तनिसा ऐसे स्लेटर ले तो ऐसे फैल गई। अब जो बेड बताओ कि हैंगा हिलावे लगो हैंडल बा तो बेडवा सीधा बा अपने मन में हैंगा टेढ़ हो जाएगी, आदमी ऐसे हो जाएगी। उठा के व्हील चेयर पर बिठाया गया। पहला बेर माई पूछलो डॉक्टर से, बाबू
हमारे प्रेम कैसन जाना। डॉक्टर जब बड़ा ऑपरेशन करता है, सफल हो जाता है, तो उसको सेलिब्रेट भी करता है। इस बात को जानिएगा, सेलिब्रेट करता है। सभी डॉक्टर वहां हैं और कहे सर कि एमआई अपने बाबू के देखो गया था। हाँ, और व्हील चेयर से टकरा के लेके गए, गेट खुला आईसीयू का और इधर ही रुके हैं। डॉक्टरों की टीम गई और प्रेम शंकर डॉक्टर के मुंह से मास्क हटाया गया ऑक्सीजन का और कहे सब डॉक्टर की साहब नई जिंदगी आपको मुबारक हो। आप जानना चाहेंगे कि ये नई जिंदगी आपको किसने दिया? अतः कौन दिया? एक पट्टी लायक है, आंख पे लगा लीजिए। तो इसका क्या मतलब? तो मैं बताता हूँ। आंख पे पट्टी लगी हुआ और तब तक ये व्हील चेयर उस बेड के सामने ला करके खड़ा किया और सभी डॉक्टरों ने एक स्वर से बोला, साहब आंख से पट्टी हटाइए। और आईएएस अधिकारी आंख से पट्टी हटाता है और सामने अपने माँ को पकड़ा। सिचुएशन क्लाइमेट चेंज हो गया साहब। 2 मिनट तो देखता रहा, भर आंखों से आंसू गिर रहा था। तब तक हाथ और ऐसे होने लगे, पल्स बैठने लगा और फिर डॉक्टर ऑक्सीजन लगाए। आधा घंटा फिर ट्रीटमेंट करने के बाद फिर होश में आ गया, उठ के बैठा, फिर बैठ गया। अभी आपको रहना है? कहा नहीं, अब मैं फिट हूँ, मैं नहीं। अब मुझे आप मेरे आवास पे शिफ्ट करिए, वही ट्रीटमेंट करिए, डॉक्टरों की टीम भेज दीजिए। माई के फिर ले और गई। माई का प्रेम परे बाबा देखा माई है रे, माइया से रे निकला गया। हम छोट रही जाना चाहे अब्बो कहत नहीं, अब्बो अगर तुम्हार माई हो ही चाहे जेकर हो ही घरे जातो अब्बो लोग माई रे तने गिलास पानी दिए, माई रे तने खाना मंगाइए, माई रे तने दूध एक गिलास मंगवाइए। मेरा रे कोई ना उठा के पटक के खाने लगी तो वहीं के तब खाने कोई लगे कोई दो रे मेरा रुके तू कोई दो तो आगे बात कोई दो देखा गाना मत तू कौन कहो हमें जाओ तो नहीं हमें भेड़ा देला क्लाइमेट अप्रैल हंस रे हंस एक के वो लागल बाप रे काहे ते मायूस वाले एगो हम दे ले देखबे बड़ऊ बारवा बैठल वाला हमके गरिया हो चला कहतला ते काहे दे ले 2 महीना बाद न एगो और तोर बाबूजी दिया बोला डॉक्टर 15 मिनट तक तालियां बजाए इस बहादुर माँ के ऊपर। अगले दिन डिस्चार्ज हो गए, अंतिम में सुनिएगा, अगले दिन डिस्चार्ज हो गए आवास में। रात भर बीता और सुबह डीएम की चिट्ठी, चार्ज पे नहीं है, तबीयत खराब हुआ तो चार्ज पे नहीं है, लेकिन आईएएस अधिकारी की चिट्ठी गई कि शाम को 2:30 बजे पूरे जिले के पत्रकारों को बुलाया गया कि डीएम साहब प्रेस करेंगे, प्रेस वार्ता। सब पत्रकार आए कि क्या बात है भाई, पहली बार हॉस्पिटल से लौट के डॉक्टर अधिकारी आया है, किडनी लगी है और मेज पर आई। पत्रकारों का माइक नहीं होता है, माइक रखा गया है कई 100, सब न्यूज चैनल वाले हैं। अधिकारी डीएम साहब आईएएस अधिकारी बीच में, दाहिने माँ बैठी है और बाएं बाप बैठे हैं। पत्रकारों ने कहा साहब क्यों बुलाए हैं? कहे आप लोगों के माध्यम से दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूं, सुनिएगा। तो पत्रकारों ने कहा क्या? कितनी बड़ी बात कहा हुआ आईएएस अधिकारी का, हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे देश दुनिया की बात नहीं करनी है, कोई ठेका टेंडर पट्टा की बात नहीं करनी है, कोई लाइसेंस सलाह की बात नहीं करनी है, कर्मचारी की बात नहीं करनी है। मैं अपनी बात कह रहा हूं, एक लाइन कहूंगा और वही मेरा आपसे निवेदन होगा, दुनिया से कह रहा हूं। कहा बढ़िए था निशा, आराम से ट्रेन में। पत्रकारों से कहा मित्रों, वो तो आईएएस अधिकारी कहा, यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जय धर्मेंद्र सोलंकी। तो आईएएस अधिकारी दुनिया से क्या कहा साहब? उसका
ये सब कुछ भूल जाना, माँ बाप को कभी मत भूलना। तौले तौले सुनी हो, बुढ़ऊ को ना सुन 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 तो कि हम कष्ट नहीं की दिया चाहते, बात सुने प्रेम। अब देखो ए भाई पत्रकार भाई लोग, एक बेटा को आईएएस बनाने में इस बात को कितनी पापड़ बेलनी पड़ी आप जानते हैं? प्रेम तुम जानते हो? तो हाँ बाबू जी, ना ना एक बात अंदर का बेटा तू हसे नहीं बतावली, खूब प्यार के आपन बबुआ तोहरा फिसू कहली। एक बार 19,000 रुपया तो मंगले रहे, 6,000 रहे, 13,000 कम होत रहे। कल ये मनी ऑर्डर करे रहे तो हम आज तोर माही चल गई हॉस्पिटल में, तो क्या आईएएस बना रहे। हम कहले कि भैया 19,000 रुपये का खून निकालना मेरे दिल में, बेचे गई कॉलेज की पगलाई वाला 2 यूनिट से अधिक खून हम निकालिए ना सभी ना मर जीव, तो 2 यूनिट हम दे 2 यूनिट तोर माई दिया, तो तोर पीसी का पैसा अगला दिन मनी ऑर्डर कर। एक डॉक्टर आया, कहा बाबूजी साइकोलॉजिकल करेंगे आप, इमोशनल करेंगे तो तबीयत फिर खराब हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक कोई अंबानी, भगवान अगर ऊपर है तो नीचे हम लोग बीच के भगवान है। माई उठ उठ ताकत एने ओने कॉलेज से पर सब तो ठीक बात, तो तू ठीक हो गई और तो हिया कहाँ लिया गुस्सा में है कि उसे नहीं बुलाने का। ना 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 देख तोर दोस्त नहीं खे, वो वही लेना आई, वो वही लेना आई ले, तोर दोस्त नहीं खे जान करे। बाछी जब करे बच्चा दिली सो तो के साजे के पड़ेगा, ना तो बना के लाते मरी हो तो बुरा लगी तो मत मानिए लो। गाय के बाछी भैंसी का चाहे पाड़ी ओड़ी अगर पहला बेरी बच्चा देनी सो तो ढंगर आदमी बोला के सजवावे के पड़ेगा, तो बढ़िया से बैठ के दूहे दिया धार खोरा ले। अरे मरबो कर रहा था केहुना लाठी में डाल गया, लाठी में डाल के कई वो टंगन 5 केहुना मलाली से तब जाके तनी खिराली से, ना तो मर गया से बोलती है फेंका दे दूधे गिर जाए, ये मुंह में फूट जाए कहीं जानी को। तोर दोस्त नहीं के बिया तो बोले, लेकिन सजले ना नीक से सज जगह रहते ताले होई कंडीशन ना आई। देहाती माई हो, पत्रकारों के आंखों में आंसू है और ये प्रेम। पैर छू करके प्रणाम किया और कहा जिंदगी में आज के बाद कभी करो सर वो अब तू का कर उनको उनको दिया अब का करना एक बार तू कर। वो माँ स्वयं बताए हुए पते पर जाती है, अपने बहू को लेकर के आती है, शर्मिंदा है। कहीं कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट में जिस दिन में विराट आ रहा हूँ, आज कौन तारीख हो गया? आज 24 हो गया। 24 दिसंबर सन 2024 को प्रेम का कंडीशन क्या है आज के डेट की बात कर रहा हूँ। यही मैं आपसे बताया कि एक कुछ काल्पनिक नहीं है। आज के डेट में 24 दिसंबर सन 2024 को हरियाणा में एक और जिला है जिसका नाम है रेवाड़ी, नाम सुने होंगे आप। उसी रेवाड़ी जिले में प्रतीक्षारत आईएएस है, चार्ज पे नहीं है, प्रतीक्षारत आईएएस आज भी कौन? प्रेम अपना ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन दुनिया को सीख है, दुनिया को नसीहत है, बेटा अगर आपने पैदा किया है सब शौक पूरा करिए, लेकिन बेटा कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए इसका भी ख्याल रखिए। बेटा और बेटी को आप हॉस्टल में पढ़ाइए, दिल्ली पढ़ाइए, लखनऊ पढ़ाइए, इलाहाबाद पढ़ाइए, लेकिन एक आंख आपकी घर रहे और एक आंख अपने बेटा और बेटी पर भी रहनी चाहिए। ये निवेदन कर रहा हूँ, ये दुनिया को सुने। लखनऊ में जहाँ मेरा घर है, अभी के मन ना डलिया लो, आज जोड़ देखे ना डलिया लो, बंद कर लो। लखनऊ में जहाँ मेरा घर है, गोमती नगर में एमएटी यूनिवर्सिटी के पास, वहीं मैं रहता हूँ। और एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में एमएटी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। शाम को कभी कभी हम लोग चले जाते हैं, शाम को, इसको डालना मत भाई प्लीज, ना आप रिकॉर्ड कर लो लेकिन डालना मत प्लीज, कबाड़ा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं शाम को कभी टहलने आता हूँ
तो अमेठी यूनिवर्सिटी महंगी यूनिवर्सिटी है, वहाँ बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे और बेटी पढ़ते हैं। शाम को 6 बजे के बाद आप जाइए ना साहब, हाथ जोड़ के 2 लड़का लेके बैठा हुआ पढ़े वाला, 2 बियर का बोतल और सिगरेट जान दो 100 रुपया, 90 रुपया वाला सुट्टा होकर सुट्टा, बार सुट्टा। बाप पैसा भेज रहा है कि बेटा पढ़ाई कर रहा है, हॉस्टल में रह रहा है। बेटा सुट्टा पिए था, लड़का सुट्टा पिए था, एक घोट अपने पिए था, एक घोटों के पिया होता। जानू नौका लघरी होगा तो मेला बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, मेरा बाबू पानी पिया थी, अच्छा को खा लो दिया था, तंबल उनके थोड़ा है मेरा बाबू। मेरा बाबू छुट्टा पिया नहीं पिया, बाबूजी खोखत खोखत मर जाता ना, सारे कोई बार देखा तो बुझे की दवाई इनका आई कि संस्कार दीजिए, सिखाइए। कुल कहने का मतलब बेटा और बेटी पैदा की है तो अच्छा संस्कार दीजिए, तब कुछ अपेक्षा करिए आप। अंतिम लाइन के बाद अभी राग खत्म मिल गए मास्टर। गुरु बिहारी गुरु जमाना कितना नीचे गिर गया, जमाना कितना नीचे गिर गया, सोलंकी खड़ा कभी जमाना कितना नीचे गिर गया। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। काय जात रहा अब सूता पी लो। आज वीडियो निकले।